अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान उमर। आज हमारा जो टेस्ट है ये बैच 3 का टेस्ट 5 है। इसके अंदर मोटिवेशन थ्योरीज़ के हवाले से कुछ सवाल हैं और कुछ सवाल वैसे ही जो मुझसे पूछे गए मतलब दोस्तों ने। तो मैं उस वक्त लैपटॉप पे बैठा था तो मैंने उनको इंक्लूड कर दिया क्योंकि मोटिवेशन की थ्योरीज में से बनते ही एमसीक्यूज़ थोड़े थे, तो इसलिए मैंने कुछ एमसीक्यूज़ जो है वो बाहर से शामिल कर दिए। और टोटल 50 एमसीक्यूज़ होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। पहले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या, दो तरह की टाइप होती हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होती है कि जो हम खुद को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, खुद को मुतमईन कर रहे होते हैं, अपनी ज़ात के चार्म को, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मेरा पैशन है, उसको देख रहे होती हैं। और जबकि जो एक्सट्रिंसिक होती है वो होती है जो हम बाहर से लेना चाह रहे होते हैं, किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, कहीं और से रिवार्ड चाह रहे होते हैं, उसे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोलते हैं। अब यहाँ देखें, इंट्रिंसिक है स्टडीइंग फॉर अ टेस्ट टू गेट गुड ग्रेड। अब ग्रेड बाहर से मिलने, ये एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, ये टीचर ने बाहर से, यानी बाहर की बात है, टीचर इम्प्रेस करे, टीचर इम्प्रेस हो जाए, ये भी एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, खुद को मज़ा आता है यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से खेलने का, तो पर्सनल की बात हो रही है तो ये ठीक होगा। डूइंग हाउस होल्ड कोर्स टू रिसीव अ अलाउंस, ये भी बाहर सी बात है, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो हमें रिवार्ड की सूरत में मिलती है, यानी रिवार्ड हो गया, जॉय तो अपनी खुद से, एम्बिशन सेटिस्फेक्शन ये अपनी सी है। एक्सट्रिंसिक जो बाहर से मिलने वाली चीज़ हो। थर्ड है, a student studies hard to earn praise and recognition from their parents। जो बच्चे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि उनको जो तारीफ हो, उनकी पहचाने जाए अपने पेरेंट्स की नज़र में। तो ये सारी बात एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, बाहर से आ रही है ना, बाहर से किसी की हम चाह रहे हैं कोई हमसे खुश हो। Which theory of motivation suggests that individuals are motivated by the desire to meet their basic need hierarchical। पहले हायरार्किकल के आए ना, तो मास्लो की थ्योरी हायरार्की में आती है, फिर वो उसको मास्लो की थ्योरी का दूसरा नाम ये है कि नीड ऑफ हायरार्की, नीड ऑफ हायरार्की बोल लें, ठीक है ना, वो हायरार्की है। और नीड मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ नीड भी कहा जाता है उसको, तो ये मास्लो होगा। थ्योरी एक्स और वाई जो एमसी ग्रेगर ने दी थी, और उसके अंदर वो कहता है कि थ्योरी एक्स वाले वो समझते हैं कि बहुत लेजी होती हैं, ये अनमोटिवेटेड होती हैं, इनके लिए बड़ी हार्ड रूल्स और थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ती है तभी जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बाकी ये प्रोवाइड, ये बाकी वाई वाई की हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज सुपीरियर टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। कौन सी मोटिवेशन सुपीरियर है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है ना वो मोटिवेशन जो है ना वो सुपीरियर है। मतलब देखो, ये बंदा खुद से चाह रहा है ना कोई चीज़, अगर आप बच्चे को बतना कहेंगे आपको इनाम दूंगा, आप पढ़ के आएंगे ये वो, तो वो शार्टली होगा। लेकिन अगर खुद से उसको पढ़ने का शौक है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ेगा। एन इमोशन वन फील, जब इमोशन हमें होता है हम एक्साइटेड फील करते हैं किसी चीज़ को, इमोशंस मोटिवेट एक्साइटेड स्टेट होती हैं। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन, कौन सा इसमें से मोटिवेशन का फंक्शन नहीं है? मोटिवेशन जो है एनर्जाइज बिहेवियर, ठीक है। मोटिवेट डायरेक्ट बिहेवियर, ये भी ठीक है। फ्रस्ट्रेट किसी हद तक नहीं होना चाहिए। देखिए, अब ये मोटिवेशन हमें मिली है तो हम वो बैठ जाएंगे, सर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भाई मैं कैसे करूँ? मोटिवेट तो एनर्जाइज करती है, भाई करो, उठो, भागो, दौड़ो। तो ये सी होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इनेबल पर्सन टू सिलेक्ट करेक्ट रिस्पॉन्स, ये तो ठीक है, किसी हद तक हमें करती है ना कि उठो, अब उसकी तरफ जाओ, वो स्टेप है, वो है मंजिल तेरी। इन मोटिवेटिंग अ स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स मे बी इग्नोर्ड, कौन सा वेरिएबल जो है इग्नोर होता है मोटिवेशन के अंदर? स्टूडेंट ड्रेस, यानी आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ आपको ना इग्नोर कर देनी चाहिए, कि बच्चे ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, हिज रिएक्शन टू प्रेज एंड ब्लेम, को जब उसको तारीफ की जाती है, ब्लेम किया जाता है तो क्या रिएक्शन होता है, हिज उसकी इंस्पायरेशन। तो मेरा ख्याल है जहाँ पे ड्रेस को हम जो है ना वो करेंगे। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड का पता होना तो पता होता है कि यार ये किस फैमिली से आ रहा है, वो फैमिली गरीब है, अमीर है, या वो मोटिवेट करने वाली है, डीमोटिवेट करने वाले हैं, इसकी लेग पुलिंग वहाँ पे ज़्यादा करने वाले हैं, प्रेज एंड ब्लेम पे इसका रिएक्शन क्या होता है, इसकी इंस्पायरेशन, इस करंट लेवल ऑफ इंस्पायरेशन कुछ करने का क्या है, कि बिल्कुल ही मरा हुआ है। तो स्टूडेंट ड्रेस को हमने इग्नोर करना है, वो तो गंदा हो भी सकता है। 10, व्हाट इज कॉल्ड द टेंडेंसी टू मेंटेन अ बैलेंस साइकोलॉजिकल कंडीशन? बैलेंस साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या? अच्छा, व्हाट इज द कॉल्ड टेंडेंसी टू मेंटेन ए बैलेंस साइकोलॉजिकल कंडीशन, ये होम्योस्टेसिस कर देते हैं। यानी आपको कोई टेंशन हुई है, परेशानी हुई है, ईशा कदम
यानी आप इस एक ऐसी स्टेट के अंदर आए हैं कि बेचैनी की स्टेट की आप वो अचीव कर लेते हैं, जिस चीज़ ने आपको बेचैन किया हुआ था अगर वो अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आप होम्योस्टेसिस स्टेटिस के लिए हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो थी ना, हल की ड्राइव उसके अंदर क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के अंदर हमने ये कंसेप्ट की बात की थी। इंसेंटिव मोटिवेशन विच आर द फॉलोइंग मैटर, इंसेंटिव के अंदर इंट्रिंसिक तो नहीं मैटर करता, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन भी नहीं, सेटिस्फेक्शन की बात नहीं करती, रिलेट माई नीड भी, बी रेडी, यानी वो मैं अचीव क्या कर सकता हूँ, कितनी जल्दी मुझे कुछ मिल जाएगा, जितनी जल्दी मुझे पैसा मिलेगा मैं उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। स्पेसिफिक पॉजिटिव अरूजल लीड अस टू, ये मोटिवेशन जो ये मेरे अंदर अर्ज उठती है कि उठो और कुछ करो। स्पेसिफिक पॉजिटिव ये मोटिवेशन ही है, मोटिवेशन पॉजिटिव होती है, मोटिवेशन नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। मोटिवेशन वर्ड पॉजिटिव है, ये नहीं है कि भागना, और दूसरी नहीं, मोटिवेट हमेशा पॉजिटिव वर्ड के लिए होता है। मास्लो हायरार्की जो है विच फॉलोइंग नीड टू नेसेसरी अचीव बिफोर गोइंग टू, यहाँ पे देखिए सबसे लो वाइफ यहाँ पे सेफ्टी है, सेफ्टी के बाद सेल्फ एस्टीम है, यानी पहले सेफ्टी आएगा उसके बाद हम अगले पे जा सकेंगे, ठीक है ना, ये आपने क्लियर रखना है, सेफ्टी पहले होगा फिर उसके बाद जो है ना वो बाकी होंगे। अच्छा जी, इन एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज दैट एन इंडिविजुअल मोटिवेट टू परफॉर्म अ टास्क डिपेंड्स अपॉन, तो एक्सपेक्टेंसी के अंदर क्या होता है कि द लेवल ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवार्ड अफोर्ड देयर पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीव द विल बी सोशल फॉर द परसेप्शन ऑफ एफर्ट लीडिंग टू परफॉर्मेंस, ये वाला आता है वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर कहते हैं हमारी वो थी कि पहले आप कोशिश करो फिर अगले में जाओ फिर कोशिश करो, तो ये वाला द परसेप्शन ऑफ एफर्ट लीड टू परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस लीड टू रिवार्ड, ये वाला होना। हर्ट्सबर्ग के अंदर दो थी, हमें एक हाइजीन फैक्टर था और एक हमारे पास क्या था, दूसरा मोटिवेशन फैक्टर था। जो हाइजीन फैक्टर है ना वो हमारे पास है कि विच आर फॉलोइंग कंसीडर हाइजीन फैक्टर दैट व्हेन लेकिंग कैन लीड टू जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर मेरी सैलरी अच्छी नहीं होगी तो मैं काम नहीं करूंगा, अगर बेनिफिट अच्छे नहीं मिल रहे तो काम करने तो ये हाइजीन फैक्टर होगा। मोटिवेशन के अंदर होता है हमारी रिकॉग्निशन, यानी यहाँ पे कोई मटेरियल चीज़ें आ जाती हैं और वहाँ पे आ जाता है कि मेरी पर्सनल पैशन क्या है, मैं करना क्या चाहता हूँ। विक्टर वीरोम के अंदर तीन चीज़ें थी कि एक एक्सपेक्टेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है और बैलेंस है, ये तीन तरह के उसके मोटिवेशन के उसने लेवल बताए थे। लॉक जॉन लॉक्स गोल सेटिंग थ्योरी जॉन लॉक ने दी थी, और ये क्या कहता है इसके अंदर, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिफिकल्टी ऑफ गोल एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, डिफिकल्टी गोल लीड टू हायर परफॉर्मेंस व्हेन अकम्पेनिड बाय फीडबैक एंड कमिटमेंट, डिफिकल्ट गोल लीड टू हायर परफॉर्मेंस, जब गोल डिफिकल्ट होंगे तो हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे और फीडबैक कमेंट, इजी गोल लीड टू हाई, इजी गोल होंगे तो हाई परफॉर्मेंस कहाँ होगी, डिफिकल्ट गोल ऑलवेज लीड टू लोअर परफॉर्मेंस, ये भी नहीं है कि गोल डिफिकल्ट होंगे तो हम कम परफॉर्म करें, इजी गोल आप प्रेफर इम्प्लाइज द रिक्वायर्ड, पहला ही ठीक है इसका, गोल डिफिकल्ट होंगे तो हम अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और उनको फीडबैक कमिटमेंट हासिल करने की कोशिश करेंगे, हमारी तारीफ की जाए। डेविड मैकलैंड, अच्छा जी, ये क्या कहता है कि इसकी जो थ्योरी है ना उसके अंदर वो तीन बातें करता है कि एक तो ये कहता है अचीवमेंट एफिलिएशन ऑफ पावर, कुछ अचीव करने की, कुछ लोग उस तलब बनाने थी, और पावर की बात करते हैं। ERG थ्योरी जो है वो एल्डरफर की एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस और ग्रोथ इसको कहते हैं, तो यहाँ पे ये तीन चीज़ें हो गई और एस्टीम नीड जो है ना उसमें से निकल जाएगा। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो हर ड्राइव ने हर क्राउक हॉल ने दी है उसको क्या करता है, वो अनसेटिस्फाइड नीड क्रिएटिंग अ स्टेट ऑफ टेंशन डेट, ये वाली ठीक है पहले ही कि जब वो होम स्टे, जब हमें कोई ना कोई टेंशन क्रिएट होती है फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसको टेंशन को उसके मसले को हल कर ले, फिर हम जब पूरी हो जाती है होम स्टेटस में आ गए बड़े सुकून में आ जाते हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं होगी। क्राई वुल्फ मैनी मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा रोना, क्राई फॉल्स क्राई वुल्फ क्राई अ गुड रीजन, मेरे ख्याल वीव टेयर्स क्राई वुल्फ, इन दोनों में से होना, क्राई फॉल्स और क्राई में वीव टेयर्स होना है, ये इंग्लिश का है, देख लीजिएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर जो 2430 किलोमीटर है, पता नहीं ये भी अब बढ़ रहा है आजकल, ये भी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC स्टैंड फॉर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये फॉसिल फ्यूल है, बाकी तो रिन्यूएबल है ना, बार बार बनाई जा सकती है। एस्ट्रोनॉमी स्टार्स प्लैनेट्स मून, ये एस्ट्रोनॉमी यानी आसमान की जो बैटरी है। डाटा फैक्ट्स भी कहते हैं, डाटा ऑब्जर्वेशन से भी डाटा मिलता है, ट्रुथ भी जो होते डाटा होते हैं, तो मतलब इनको सारे को ऑल ऑफ द अबव कह देंगे। विच टर्म ऑफ मैनेजमेंट इनकम्स फॉर यू, ये इंस्पेक्शन की जो टर्म है ना, ये फेयर जिसके अंदर शामिल होता है, ये यूके से हमें टर्म मिली है। विरोम एक्सपेक्टेंसी टू व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल बिलीफ, बिलीफ के अंदर हम उसकी उम्मीद कर रहे होते हैं डेफिनेटली, तो एक्सपेक्टेंसी के अंदर है कि हम बिलीव करते हैं कि हम कोशिश करेंगे तो हम अच्छी परफॉर्म, यानी पहला स्टेज है ना उसकी, तो एक्सपेक्टेंसी होगा।
ERG थ्योरी ये एल्डर फर की विच कैटेगरी इंक्लूड द नीड ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर होगी सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनल ग्रोथ यानी आगे बढ़ने। मैकलैंड की थ्योरी के अंदर क्या है, थ्री प्राइमरी नीड्स वही जो हमने अभी बात की थी मैकलैंड के अंदर, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर नीड शामिल है। Which motivational theories suggest that individuals are motivated by desire to reduce the perceived gap between their current state and desired state? जो करंट स्टेज है, जो डिजायर स्टेज, गोल सेटिंग थ्योरी है, अब कहाँ पे हूँ और अचीव क्या करना है ये हमें बताता है, ये हमारे गोल सेटिंग में हमें पता चलता है। Which motivational theory suggests that individual compare their input and output? Input output को आप compare करते हैं to those if they are being treated fairly। ये हम इक्विटी के अंदर देखेंगे कि भाई मैं इनपुट आउटपुट से नहीं, मुझे मेरे साथ अच्छा सा ट्रीट किया जा रहा है या बुरा किया जा रहा है, तो ये चीज़ हम देखेंगे इक्विटी थ्योरी के अंदर, ये बात करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हर्ट्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी proposes that which of the following factor are hygiene factor। हाइजीन में अभी मेरे एक सवाल इस तरह का गुजरा भी था, तो सैलरी जो है ना हाइजीन फैक्टर के अंदर आती है। मतलब देखिए ना, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटस, रिकॉग्निशन, ये सारी तो मोटिवेशन है। मैकलैंड के अंदर क्या थी, इंडिविजुअल विद द हायर नीड एफिलिएशन और मोटिव, हायर नीड के अंदर मोटिव एफिलिएशन की बात की, एफिलिएशन के अंदर हम रिलेशनशिप बनाते हैं, तीन बातें की ना, पावर, अचीवमेंट और एफिलिएशन। तो एफिलिएशन के अंदर क्या, रिलेशनशिप बनाना। इक्विटी थ्योरी के अंदर हम क्या देखते हैं, यूज टू डिस्क्राइब परसीव फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम रिलेटिव टू इनपुट। इक्विटी है वही कि इक्विटी के अंदर हम इक्विटी को देख रहे होते हैं। अच्छा, which motivational theories suggest that individuals are motivated by the belief that their effort will lead to a good performance? उनकी एफर्ट उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ लेकर जाएंगी। एंड द अप्रेजल विल लीड टू रिवार्ड, तो एक्सपेक्टेंसी है वो, बिलीफ की बात आ गई ना कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ और मुझे अच्छा मिले, तो ये इस तरह उसमें आएगी। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2015 के अंदर दिए थे यूएन ने, उसके अंदर तो तकरीबन 17 गोल थे, और 17 के अंदर चौथा गोल जो एजुकेशन का था कि क्वालिटी एजुकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। Child has started working on new and different project with his own new and different way which was not by his teacher it is। यानी एक बच्चा एक काम करता है और मुख्तलिफ तरीके से करता है जो उसे टीचर ने किसी ने सिखाया है, तो क्या होगा, ओरिजिनेशन होगा। वो नहीं पढ़ी थी हमने वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर साइकोमोटर डोमेन, उसकी जो सातवीं आखिरी चीज़ थी वो ओरिजिनेशन थी कि अब बच्चा अपने अंदाज से खुद से कुछ करने के काबिल हो गया, वहाँ से सवाल है। हाउ अ रिसर्चर कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर, रिसर्च का सवाल चलो आ गया है कि जब रिसर्च के अंदर जो है ना वो एक्सटर्नल फैक्टर जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो रिसर्च के अंदर आप डाटा ले रहे हैं, अगर आप रैंडमाइजेशन करें, सबसे हर आपको कोई बायस्ड ना हो, आपको सिलेक्टिव ना ले, आप उसकी रैंडमाइजेशन करें, एक तो इस तरह भी हमारा जो है एक्सटर्नल फैक्टर का इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा, बार बार डाटा लें, यानी एक इंस्ट्रूमेंट एक दफ़ा लिया हो सकता है वो उसके अंदर बायस्डनेस, तो बार बार डाटा लेंगे तो आपके पास जो है मुख्तलिफ लोगों से लेंगे तो ये अच्छी वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, बोथ होगा। ये रिसर्च का है, चलो यहाँ पे रिसर्च में भी डिस्कस करेंगे। तो इंक्रीज द वर्थ ऑफ किसी भी एजुकेशन सिस्टम की वर्थ जो है ना वो किस पे बेस करती है, इसके ऊपर हमारी ग्रुप के अंदर बहस हुई थी, मैंने उसका नोट कर दिया था। शुरू में मैं भी करिकुलम को ही समझता था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि असेसमेंट ज़्यादा है, लेकिन करिकुलम भी, असेसमेंट भी तो करिकुलम की बुनियाद पे हो रही थी, करिकुलम का अच्छा होना भी ज़रूरी है। और ये भी है कि जब करिकुलम बनाया जा रहा होता है तो असेसमेंट उससे डिसाइड की जा रही होती है कि असेसमेंट जो है हमने कैसे करनी है। लेकिन ये है कि अगर आप बहुत ही अच्छा करिकुलम बना लें, अगर असेसमेंट अच्छी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम सब मानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है एजुकेशन के ऊपर, मतलब जो भी उसकी होती हैं बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी की बुक्स होती हैं। लेकिन हम ये भी पता है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़ीरो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, क्योंकि उसका असेसमेंट सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, वो फेयर नहीं है, वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा, उस वजह से करके। और इसी तरह ये और भी हमारी गुफ्तगू हुई थी कि पैक के एग्ज़ाम देख लें कि ये जब लिए जाते थे तो खैर वहाँ भी कुछ ना कुछ चाहे नकलें भी होती तो कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलते थे कि बच्चे पढ़ते थे, वालिदैन और टीचर्स पढ़ाते थे कि बोर्ड का एग्ज़ाम देना है हमने, पैक का एग्ज़ाम देना है, हमारी ACR बननी है। फिर ये इम्तिहान ख़त्म हुए तो क्वालिटी का स्टैंडर्ड, और ये कोरोना के अंदर देख लें, कोरोना के अंदर करिकुलम तो सब कुछ अच्छा ही था, लेकिन कोरोना के अंदर 2-3 सालों के अंदर जो निकले हैं, जो एम पास होते रहे हैं, वो यूथ जहाँ तक जाएगी वो उन्होंने जो है ना वो कॉलेजों को, स्कूलों को ख़राब करना है, सिस्टम को ख़राब करना है, क्योंकि वो बिल्कुल नालायक लोग वहाँ पे बहुत सारे नंबर लेके आगे निकल गए, मेरिट के ऊपर आ गए कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में, और वो एट द एंड ख़राब करेंगे। तो इस तरह असेसमेंट की ज़्यादा अहमियत है।
टू अटेन मोर इंटरेस्ट एंड अट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट इन क्लास, तो अगर आप क्लासरूम के अंदर बच्चों की अटेंशन हासिल करना चाहते हैं तो आप पिक्चर दिखाएं बच्चों को। अब एक दोस्त ने कहा कि ये आस्क क्वेश्चन आस्क करने से तो किसी एक बंदे को आप अट्रैक्ट कर लेंगे, आपने पूरी क्लास को अपनी तरफ खींचना है, तो फिर उसके लिए यानी आप चाहते हैं कि पिक्चर दिखाएं सारे अटेंटिव क्लास। अब मैं क्लासरूम में सवाल करता हूँ, मतलब सुबह जाके जब पढ़ाता हूँ इंग्लिश और एजुकेशन, तो उस वक्त बच्चों को जो हम जब मैं उनसे कोई चीज़ पूछता हूँ, सवाल करना शुरू करता हूँ पहले 5-10 मिनट में, तो सारे छुप करके मुंह करके नीचे करके बैठे होते हैं, कोई किसी का आसरा ले रहा होता है, उस्ताद की नज़र मेरी तरफ ना पड़ जाए, मुझसे ना सुन ले। तो बेसिकली वो क्वेश्चन है उनको अटेंटिव तो इस तरह नहीं किया ना कि बात सुनने के लिए, वो तो जब पिक्चर दिखाऊंगा तो सारे गर्दन उठाएंगे और देखेंगे, तो पिक्चर ज़्यादा है। 1959 की पॉलिसी जो है ना वो एस एम शरीफ ने दी थी और सदर अयूब खान था, या एस एम शरीफ नहीं है तो अयूब खान ही लगा देंगे हम, ठीक है। इन प्री स्कूल द फोकस ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब ये एडजस्टमेंट, बच्चा जो प्री स्कूल यानी आया है उसको इतने प्यार मोहब्बत से पढ़ाना है कि वो वहाँ पे जो माँ बाप को छोड़ के आया है, बहन भाई को सबको छोड़ के आया है, जो बच्चा माँ के अलावा रह नहीं सकता, बाप के अलावा, वो स्कूल में आया, तो हमें जो है ना उस प्री स्कूल के बच्चे को एडजस्टमेंट हमारा असल टारगेट होना चाहिए। गवर्नमेंट की तमाम ग्रांट्स जो है ना वो कैश रजिस्टर के अंदर लिखी जाती हैं। इक्विटी थ्योरी जो है ना जोहन लॉक आदम ने दी थी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की काम जो है क्लासरूम टीचिंग, ये मैनेजमेंट और लीडरशिप उसका जो है वो काम है। वेट एडमिनिस्ट्रेशन रोल इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग अब सीइंग द डेली ऑपरेशन को देखना प्रिंसिपल के काम है, बाकी का काम डेली टू डेली नहीं है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्कूल मिशन, स्कूल मिशन जिसके अंदर सारी लॉन्ग टर्म गोल्स और पॉलिसीज वगैरह वैल्यूज वगैरह लिखी जाती हैं कि हमने ये अचीव करना है तो ये वाला होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज एसपीईडी, ये कहते हैं स्पेशल एजुकेशन को कहते हैं, एसपीईडी स्पेशल एजुकेशन को कहते हैं। And education, what is the purpose of teacher evaluation? To determine student grade, to assess the school, to improve teaching, ये वाला कर देते हैं बड़ी वाली, टू इम्प्रूव टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड सपोर्ट प्रोफेशनल डेवलपमेंट। चेक करते हैं जी कितने हमारे मार्क्स हैं। क्या कहता है जी, सीढ़ियाँ सिलेक्ट करें, ये भी सीढ़ियाँ हैं, ये भी हैं, ये भी हैं जी। अब देखते हैं नंबर कितने हैं जी, 98, एक गलत हो गया, इसको देखते हैं एक हमारा कौन सा गलत हुआ है जी। अच्छा, कराई वुल्फ मतलब कराई फॉल्स है, ठीक है, मैंने कहा था इंग्लिश क्या है मतलब मुझे आइडिया नहीं था, तो कराई वुल्फ मतलब कराई फॉल्स, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, कोई मसला हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। और कहा तो कभी नहीं है, लेकिन ये है कि जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काफ़ी लोग हैं मतलब जो चैनल के ऊपर आते हैं 60-70% और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। चलो पता होता है एक तो कि यार ये जो लोग हैं ये एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशन, फिर बंदा उतनी मोटिवेशन के साथ चलता है कि इतने लोग जो है ना वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपका तो लाइक करने से कुछ नहीं जाता, एक ये भी मोटिवेशन होती है कि यार ये लोगों को पसंद आई है। और अगर कमेंट्स जो हैं वो आपके अच्छे बुरे दोनों किया करें, कहीं से मैं गलत हूँ तो मेरी निशानदेही किया करें कि मुझे यहाँ पे इम्प्रूव, यानी जो क्रिटिक्स करने वाले लोग होते हैं मुझे बहुत पसंद है। यकीन कर ले, दुनिया के अंदर जितनी इजादात हुई हैं, दुनिया के अंदर जो कुछ हुआ है वो इख्तलाफ की बुनियाद पर हुआ है, और मैं अपने अंदर बेहतरी लेके आ सकता हूँ तो इख्तलाफ की बुनियाद पर ले सकता। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं समझता, मैं नहीं देखता खुद को, आप देखते हैं मुझ में, तो बताया करें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ, बेहतर से बेहतर करूँ, जिस तरह आप चाहते हैं वैसे अपने आप को बनाया जाए। तो एक तो फीडबैक दिया करें, अच्छा या बुरा जो भी है कमेंट किया करें। आपके कमेंट्स जो है वो मेरे लिए बड़ा मायने रखते हैं। अल्लाह जी आप सबको कामयाब करें। जज़ाकल्लाह।